अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे कि भाई तुम स्टेट के टूल हो, यू आर नॉट द स्टेट। स्टेट है तो पार्लियामेंट स्टेट है, यू आर नॉट द स्टेट। तुम स्टेट के टूल हो, तुम स्टेट के मुलाजिम हो। स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। जेल का सुपरिटेंडेंट और वहां पे एसपी जेल खाना जात कहते हैं जी मुझ पे ऊपर से प्रेशर है। वो कौन सा ऊपर से प्रेशर है? वी कंडेम ऑल दीज थिंग्स। जनाब, दो बड़े अहम मसाइल आपके सामने रखना चाहता हूं। सरगोदा में हमारे बहुत सारे साथियों के खिलाफ एंटी टेररिज्म कोर्ट्स में पर्चे हुए हैं, बशमूल मेरे। वहां पे जनाब स्पीकर हमारे साथियों को जेल से रिहा किया जा रहा है और वो लोग रिहा होके बाहर आ रहे हैं तो वहां पे उनको उड़न तश्तियां लैंड हो रही हैं और खलाई मखलूक कोई आ रही है सर, या पता नहीं कौन आ रहा है, और उनको फिर रीअरेस्ट करके लेके जा रहे हैं। जनाब स्पीकर, ये यहाँ पे इस मुल्क में क्या हो रहा है? कि हमारी तलबा आई, हमारी बेटियां आई, हमारे सारे लोग आ रहे हैं। ये क्या जमहूरियत है इस मुल्क में कि आपको बगैर पर्चे के जेल से बाहर आए, 4 कदम लेके जाएं और फिर आपको बगैर किसी पर्चे के आपको उठाया जाए क्योंकि आपका ताल्लुक एक सियासी पार्टी जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, उससे आपका ताल्लुक है। ये आपका जुर्म है। दूसरी अहम बात जनाब स्पीकर, और मैं चाहूंगा जनाब स्पीकर यहाँ पे हमारे लॉयर भी हैं, हमारे MNA शफकत साहब, उनको भी टाइम दिया जाए, वो इस पर बात करेंगे, वो उनको रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं इत्तेफाक से। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जनाब स्पीकर, मैं एक बार फिर इस हाउस की इंफॉर्मेशन के लिए स्टेट की डेफिनेशन, ये चौथी बार मैं पढ़ के इस हाउस में बता रहा हूं। आर्टिकल 7 इन दिस पार्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स द स्टेट, रियासत है क्या चीज, मींस द फेडरल गवर्नमेंट। आपकी टोटल फेडरल गवर्नमेंट की बात हो रही है। मजलिस शूरा पार्लियामेंट, ये हम सारे मेंबरान जो यहां पे मौजूद हैं स्टेट का हिस्सा है, स्टेट है। अ प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई हुकूमतें आपकी, सूबाई असेंबली, प्रोविंशियल गवर्नमेंट and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess। आपकी तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन रियासत है, रियासत है वो, क्योंकि वो टैक्स इंपोज करती है। हम लोग स्टेट हैं। जनाब स्पीकर, मुझे बैसियत मेंबर कौमी असेंबली जो स्टेट का हिस्सा है और स्टेट है हम लोग, मुझे यहाँ पे जनाब स्पीकर FIA से नोटिस आ रहा है और मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि जनाब इंक्वायरी शुरू हुई है वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के ट्विटर अकाउंट पे और उस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं मुझे एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। बैरिस्टर गौर साहब को बुलाया गया, हमारे रऊफ हसन साहब को बुलाया गया और यहाँ पे इन्होंने कहा कि जी टू मे इंड्यूस और प्रोवोक एनीवन टू कमिट एन ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट और द स्टेट इंस्टीट्यूशंस और पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ये मोहम्मद मुनीफ जफर साहब है, सब इंस्पेक्टर FIA। जनाब स्पीकर, DG FIA को तो यहाँ पे बुला के उस अकल के अंधे आदमी से इंसान पूछे कि भाई तुम स्टेट के टूल हो, यू आर नॉट द स्टेट। स्टेट है तो पार्लियामेंट स्टेट है, यू आर नॉट द स्टेट। तुम स्टेट के टूल हो, तुम स्टेट के मुलाजिम हो। स्टेट है तो ये पार्लियामेंट है, ये सुप्रीम है, तुम सुप्रीम नहीं हो। जनाब स्पीकर, ये कैसे हमें ये लेटर्स लिख सकते हैं? हाउ डेयर दे। इनको मैंने नोटिस दिया है, लीगल नोटिस। मेरे वकील जनाब डॉक्टर बाबर रवान साहब की तरफ से ये नोटिस उनको गया है और दे हैव दी ऑडेसिटी कि उन्होंने दूसरा नोटिस उठा के दिया है। इनके ये अकल के अंधे हैं, ये कोई बनाना रिपब्लिक है। वी कंडेम दिस जनाब स्पीकर, और आपसे ये रूलिंग चाहिए कि इस तरह की हतक आमेज खतूत, इस तरह की ये गस्टापो स्टेट टैक्टिक्स ये खत्म हो। पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए। वी ओ इट टू आवर चिल्ड्रन, वी ओ इट टू पाकिस्तान। हमने अपने बेहतरीन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस बनाए हुए हैं। कल ये गवर्नमेंट ने वजीर आजम इमरान खान साहब के सेल के फोटोग्राफ दिखाए शो करने के लिए। वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स में हो या कहीं पे भी हो, जिस तरह आपके मौत की कोठरी होती है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, वो चीज रीइंफोर्स हुई है। हम लोग उसको कंडेम करते हैं।
बुशरा बीबी साहिबा के पास कोई फैसिलिटीज नहीं है। वी कंडेम दिस। यास्मीन राशिद साहिबा हो गई, आपके हमारे मर्द हजरात हो गए, आप चले जाएं आलिया हमजा साहिबा, आप वहां पे चले जाएं सनम जावेद साहिबा, उनके पास रोपकार तैयार है, उनको रिलीज नहीं किया जा रहा। क्यों? क्योंकि जेल का सुपरिटेंडेंट और वहां पे एसपी जेल खाना जात कहते हैं जी मुझ पे ऊपर से प्रेशर है। वो कौन सा ऊपर से प्रेशर है? वी कंडेम ऑल दीज थिंग्स जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया जी। ये न्यूली इलेक्ट ऑनरेबल मेंबर सैयद अली कासिम गिलानी साहब, अब 2 मिनट के लिए, इसके बाद प्रेसिडेंशियल पे हमने भी बहस करानी है जी। Thank you, Deputy Speaker साहब, for giving me the opportunity. आपको दे रहा पहले मैं बिजनेस दे लूं, उसके बाद आपको दे रहा हूं। पहला आपको दे रहा हूं ख्वाजा साहब, आपको दे रहा हूं। सबसे पहले अभी इस तरफ से बोले हैं, डोंट डिक्टेट द चेयर। आप तशरीफ रखें, आपको मिलेगा, आपको मिलेगा। आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, आपको मिलेगा। अभी इस तरफ से बोले हैं लीडर ऑफ ऑपोजिशन सर, 2 मिनट के लिए बोल दे। आप चेयर को डिक्टेट तो ना करें। नहीं सर, इसके बाद दे रहा हूं। कीप टॉकिंग। इसके बाद दे रहा हूं जी, बोले। शुक्रिया जनाब डिप्टी स्पीकर साहब फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो मैं इसके बाद अपनी बात दे रहा हूं। पार्टी के कायद आपको दे रहा हूं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, सदर आसिफ अली जरदारी साहब का, अपने वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का और अपने हलके के नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया है। मैं इसके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कर रहे हैं। इसके बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म साहब का और मरियम नवाज साहिबा का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने मेरी सपोर्ट की है और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की स्पिरिट को बरकरार नहीं रखा हो है। सकती गैलरी से प्लीज। जनाब स्पीकर, मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि जिस सीट पे मैं बैठा हूं वो मेरे वालिद सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की सीट है और इस सीट से उनको मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने टिकट दिया और वो 4 साल इस मुल्क के वज़ीर आज़म रहे। मैं मुल्तान की आवाम से कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। मैं मुल्तान की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने नफरत, तकसीम और झूठे प्रोपेगेंडा की सियासत को दफन किया है और तरक्की, खुशहाली और रोशन मुस्तकबिल के बयानिए को चुना है। जनाब स्पीकर, जिस खित्ते से हमारा ताल्लुक़ है वो जनूबी पंजाब है और जनूबी पंजाब की आवाम की महरूमियों के अजाले के लिए हमारी डिमांड है कि हमारा एक अलहदा सूबा होना चाहिए जिसकी आवाज़ हम इंशाअल्लाह ताला कौमी असम्बली में उठाते रहेंगे। मैं जनाब स्पीकर अपने शहर के नौजवानों से मिल के आया हूँ और मेरे शहर के नौजवानों में उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है। मैं चाहता हूं कि इस ऐवान को रियलाइज़ होना चाहिए और हमें अपने नौजवानों को इस बजट में होप देने की ज़रूरत है और जिसमें हमें इस मुल्क में IT एमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए।